श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। माणिनी श्री राधा चलहि किन माणिनी कुंज कुटीर। गतांग से आगे। ये प्रेम है, ये प्रेम खेल है, यह सूक्ष्माति सूक्ष्म है, यह भावभूमि पर अधिष्ठित है, इसीलिए तर्क को तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं। प्रेम का ये नित्य विहार अपने में पूर्ण तीव्रता लिए हुए है, जो विलक्षण है। प्रेम का अनुभव सबको होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। प्रेम में मिले रहने पर भी एक बेचैनी बनी रहती है। ये लौकिक प्रेम में भी दिखाई देता है। यही बेचैनी प्रेम की आत्मा है। मिल रहे हैं, मिले हुए हैं, देह देह से लिपटा है, मन मन से उलझा है, फिर भी लगता है ये दूर है। और दूर हो प्रिय तो चिंतन ऐसा बनता है कि लगता है वो मेरे पास है। प्रेम क्रीड़ा चल रही है, आनंद उल्लास उमंग की फुहारें छूट रही है, पर कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। बात मात्र इतनी कि श्री राधा ने अपने आप को ही मणिमाला में प्रीतम के हृदय में देख लिया। बस उसी समय लगा कि ये कौन, ये दूसरी श्री कौन। मैं बाहों में हूँ तो ये इनके हृदय में कैसे? क्या इसमें कोई तर्क काम देगा? अजी, ये प्रेम का विस्तार है। ये नहीं होगा तो प्रेम की क्रीड़ा आगे आगे बढ़ेगी कैसे? नभ में चंद्रमा है। श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया को चूमते हुए कहा, तुम्हारा मुख चंद्र की तरह है। श्री राधा प्यारी मान कर गई। चंद्रमा में कलंक का धब्बा है, क्या मेरे मुख में भी? बस मानिनी बन बेटी श्री राधा प्यारी। एक बार ब्रजलीला में जब ऋषभान दुलारी को मनाते मनाते हार गए श्याम सुंदर, उदास हताश निराश होकर उठे और दूसरे कुंज में जाकर बैठ गए। तब वहाँ ललिता सखी आई। ये उदास है, क्या हुआ? ललिता सखी पास में बैठते पूछने लगी। माथे में मोतियों की तरह श्वेत बिंदु छलक रहे हैं। ललिता सखी पहुँच देती है और फिर पूछती है, लालन क्या हुआ? तब नेत्र सजल हो उठे श्याम सुंदर के। बोले, ललिते, मैंने उस आदि राक्षस हिरण्यक्ष को मारा जो पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था, पर कोई श्रम नहीं हुआ। मैंने जनकपुर में शिव धनुष को तोड़ा, उस शिव धनुष को जिसे बड़े बड़े महावीर नहीं तोड़ पाए थे, पर कोई श्रम नहीं हुआ। पृथ्वी का सबसे बड़ा राक्षस रावण के 10 मस्तक मैंने छेदे, पर उस समय भी कोई श्रम नहीं हुआ। लंबी सांस लेकर श्याम सुंदर ललिता से बोले, जो श्रम इन श्यामा प्यारी को मनाने में हो रहा है, ऐसा श्रम आज तक नहीं हुआ। ललिता मंद मुस्कुरा के बोली, प्यारे, ये प्रेम को पंथ है, बड़े बड़े सुदे है जाए यहाँ। तुम कहाँ हो तो साधको, ये प्रेम है। ये प्रिया कभी भी मानिनी बनकर बैठ सकती है, कारण कुछ नहीं, बस प्रेम को अपना खेल खेलना है, इतनी सी बात है। कभी कीजिए ध्यान। अभी अभी हमारी स्वामिनी सौंदे जल में नहाकर आई है, बैठी है, अकेली है, उनके अंग से सुगंध निकल रहा है, उस सुगंध को अनुभव कीजिए। तभी श्याम सुंदर कुंज से आ गए और पीछे खड़े होकर अपनी प्यारी को निहार रहे हैं। स्वामिनी अपने पलकें सुखा रही है, कीजिए ध्यान। याद रखिए, जिस दिन सुगंध का अनुभव आपको होने लगेगा, बस आपकी रस साधना परिपक्व हो गई, ये समझ लेना। अस्तु। आज 37वां पद है, इसका गायन होगा। चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर, चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर, तो बिनु कुंवरी कोटि बनिता जुत, मतत मदन की पीर, चलिहि किन मानिनी कुंज कुटीर। गद गद स्वर विरहाकुल पुलकित, श्रवत विलोचन नीर, क्वासी क्वासी वृषभान नंदिनी, विलपित विपिन अधीर, चलिहि किन मानिनी कुंज कुटीर। वंशी विशिक व्याल मालावली, पंचानन पिक कीर, मलय जगरल हुतसन मारुत, शाखा मृगरी पुछीर, चलहि किन मानिनी कुंज
कुटीर। श्रीहित हरिवंश परम कोमलचित चपल चली पियतीर। सुनि भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रनवी चली किन मानिनी कुंज कुटीर। अब ध्यान कीजिए ध्यान। सुंदर कल्पतरु के नीचे श्यामा प्यारी बैठी है। वो कल्पवृक्ष ऊपर से पुष्प बरस रहा है। हवा सुंदर शीतल चल रही है। तभी यमुना प्रिया जी के श्रम दूर करने के लिए निकट आ गई और पद पखारने लगी। ललितादि सखियाँ श्री किशोरी जी के चरण सेवा करने के लिए निकट जाकर बैठ गई है, पर अभी प्रिया जी ने अपने चरण यमुना में ही रखे हैं। नीली यमुना में गौर चरणों की जो शोभा हो रही है वो विलक्षण है। कमल भी बहते हुए आते हैं और वहीं रुक जाते हैं। मुस्कुराते हुए प्रिया जी अपने चरणों को थोड़ा थोड़ा हिला भी रही है। ललिता सखी ने अब कहा, थोड़ा चरण दाव दूँ, पर प्रिया जी ने मना कर दिया। अभी इन्हें यमुना के शीतल जल में ही चरणों को रखने में आनंद आ रहा है। तब ललिता प्रिया जी के हाथों को ले लेती है और दबाने लगती है। तभी श्याम सुंदर आ गए हैं। प्रिया जी अति प्रसन्न होकर उठने लगती है। तब श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। क्यों गए, कहाँ गए, मेरे पास क्यों नहीं आए? प्रिया जी देखती रही। प्रीतम पीठ फेर कर चले गए। बस मुखमंडल में मान छा गया। मानिनी हो गई श्री राधा। उदासी मुखमंडल में देखी जा सकती है सखियों के द्वारा। अनमनी सी बैठी है, अब तो हाथों को भी दबाने नहीं दे रही। सखियाँ सब समझ रही है। पर कुछ ही देर में सामने श्याम सुंदर दिखे। दूर है। उन्होंने दूर से हाथ जोड़कर प्रिया जी से विनय किया कि इधर आइए। पर श्याम सुंदर को देखते ही प्रिया जी ने मुँह फेर लिया। श्याम सुंदर का मुख कमल उसी समय कुम्हला गया और वो वहाँ से चले गए। ओहो, श्याम सुंदर के ऊपर तो वज्राघात ही हो गया था। वो अब क्या करे? प्रिया ने उनसे मुँह फेर लिया। अब क्या? कुंज में आकर बैठ गए हैं। हताश निराश। पीताम्बर अच्छी नहीं लग रही, उतार कर फेंक दिया। बांसुरी पेट से निकाल रख दी। नयन अश्रुओं से भर गए। आह भरने लगे। अब क्या होगा? प्रिया के बिना मेरा क्या होगा? तभी बाहर कुंज में हित सखी आ गई। हित सखी को श्याम सुंदर ने देखा। उसे देखते ही श्याम के नेत्रों से अश्रु बह चले। वो अवनी की ओर देखने लगे। हित सखी समझ गई कि ये कुंज प्यारे ने अपनी प्यारी के लिए सजाया था, इसलिए वो वहाँ से आ गए थे। हित सखी सब कुछ समझकर वो प्रिया जी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्यारी सखी, चलो उस कुंज कुटीर में चलो। हित सखी की ये बात सुनकर प्रिया जी ने एक बार सखी की ओर देखा, फिर मुंह फेर लिया। ये देखकर हित सखी फिर बोली, इतना गर्व करना उचित नहीं है। आपको पता है, आपके साथ मिलन के लिए श्याम सुंदर ने कुंज की स्वयं ही सज्जा की है। वो आकुल व्याकुल हो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं और ये सब देखकर मदन उनको निचोड़ रहा है। वो आह भर रहे हैं बारंबार। क्यों? मानिनी बनी प्रिया जी ने भ्रुकुटी को बंक करके पूछा। इसलिए कि आपका स्पर्श उन्हें नहीं मिल रहा, और स्पर्श ही क्या, आपका दर्शन भी उनको प्राप्त नहीं हो रहा। वो रो रहे हैं प्रेम के अश्रुओं से। यह अवनी भीग गई है। मेरे दर्शन करने हैं तो आ जाए, मैं दूर तो नहीं हूँ। प्रिया जी ने गंभीरता के साथ कहा। हाँ, वो सामने ही है, पर वो इस बात को भी भूल गए हैं कि आप इतने निकट हैं। वो आह भरते हुए, प्यारी कहाँ हो, मेरी राधे कहाँ हो, बस यही पुकारे जा रहे हैं। आप प्रेम धर्म की प्रकाशिका हो, आप सब समझती हो। चलिए। वहाँ हित सखी भी बिलक उठी थी। अभी भी नहीं उठी प्रिया जी तो हित सखी बोली, उन्होंने वंशी फेंक दी है। उन्हें वंशीवान प्रतीत हो रहे हैं। अपनी माला उतार दी है। वो कंठ की मालाएं उन्हें सर्प प्रतीत हो रहे हैं। पक्षी आदि सिंह से लग रहे हैं। ये बहने वाली शीतल हवा उन्हें अग्नि सी लग रही है। पर क्यों प्रिया जी अभिमान को नहीं त्यागती? क्योंकि आप उनके निकट नहीं हो। आपके बिना उन्हें सब कुछ व्यर्थ लग रहा है स्वामिनी। अब आप चलिए, नहीं तो क्या, नहीं तो। प्रिया जी अब बिलक उठी। वो उठी, उनके नेत्रों में प्रेम उतर आया। हृदय प्रेम से भर गया। वो भागी, वो दौड़ी। हित सखी आदि
सब पीछे भागे। कुंज में गई श्याम सुंदर अवनी में पड़े बिलक रहे थे। हाँ राधा पुकार रहे थे। प्रिया जी ने जाकर सीधे अपने प्यारे का हाथ पकड़ा। आहा, श्याम सुंदर को मानो सर्वस्व मिल गया था। वो उठे और प्रिया जी ने अपने प्रीतम को बाहों में भर लिया। दोनों नयन मूंदे मिलते रहे। प्रिया जी ने अपने हृदय में अपने इस प्यारे को छुपा लिया था। सारी सखियाँ इस झांकी का दर्शन करके आनंद के अश्रु बहाने लगी और सब बोल उठी, युगल सरकार की जय 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 हो। चले ही किन मानिनी कुंज कुटीर। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।